दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इस देश में, वो भी सोशल डिजिटल मीडिया के दौर में, तिरंगे का अपमान करे, संविधान जलाए, बाबा साहब का पुतला जलाए और उसके बाद भी उस पर बीजेपी राज में कोई कार्रवाई ना हो? नहीं सोच सकते ना, मगर ऐसा हो रहा है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, थोड़ी देर के लिए सोच करके देखिए कि किसी अल्पसंख्यक समाज का, दलित समाज का, गरीब मजदूर समाज का कोई शख्स छोटी सी कोई ऐसी गलती करे, उसके घर पर बुलडोजर चलवा दिया जाता है। मगर बाबा साहब का पुतला फूकने की कोशिश करने पर सब मौन, सरकार मौन। ऐसा लगता है कि मौन रह करके एक स्वीकृति दी जा रही है। और ऐसे में दोस्तों, देश में बवाल मचा है। अपने एक्स पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने पोस्ट कर लिखा, संविधान निर्माता के पुतला दहन का प्रयास लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को खुली चुनौती है। चंद्रशेखर ने ग्वालियर पुलिस और प्रशासन को 72 घंटों का अल्टीमेटम दिया। अगर आरोपी पर मामला दर्ज नहीं किया गया, कार्रवाई नहीं हुई, तो 1 जनवरी को ग्वालियर में जन आंदोलन होगा। देखो, आज किस तरह के दिन आ गए हैं कि मध्य प्रदेश में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जलाया जा रहा है। क्या ये तकलीफ दे है या नहीं, ये बताओ। क्या हमारे सीने में आग लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए? मैंने सरकार को चैलेंज किया है कि अगर 72 घंटे में उन पर अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं पैदल ही ग्वालियर के लिए निकलूंगा और किसी कीमत पे पीछे हटने वाला नहीं हूं, क्योंकि हम अपने महापुरुषों का अपमान किसी भी कीमत पर नहीं सहेंगे। प्यारे साथियों, लड़ाई गंभीर है, समय कम है, काम ज्यादा है, नौजवानों की तरफ देश है। दोस्तों, दरअसल मध्य प्रदेश में बाबा साहब का पुतला दहन कुछ हिंदुत्ववादी और भाजपाई समर्थकों ने किया, जिस पर हंगामा मचा। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को अल्टीमेटम दिया, मगर सरकार वही खामोशी। दोस्तों, बाबा साहब संविधान तिरंगा का विरोध संघ कब तक करता रहा? आप जानते हैं, बीते दिनों खुद शाह ने कैसे संसद में अंबेडकर वाला प्रकरण किया, जिसे देश की जनता ने बाबा साहब का अपमान माना, जिस पर उत्तर प्रदेश के कोर्ट में केस भी चल रहा है। मगर मोदी साहब तो बाबा साहब का अपमान का आरोप अपने फेक नैरेटिव से कांग्रेस पर लगाते हैं। इसकी पूरी पोल खोलता हूं दोस्तों, कैसे साहब ने गलत बयानियां की हैं, और वो भी संसद में भी। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपको अपने एक शो में बताया था कि कैसे हमेशा की तरह पीएम मोदी नेहरू पर कटाक्ष के साथ साथ बाबा साहब और नेहरू के बीच मतभेद की मनगढ़ंत बातें करते देखते हैं। यहां तक कि पता ही नहीं किस किताब से पढ़ करके अंबेडकर नेहरू के बीच की दूरियों के कारण अंबेडकर का इस्तीफा देने की बात कहने लगते हैं वो, जबकि अंबेडकर का इस्तीफा तो हिंदू कोड बिल के पास होने में देरी के कारण था। जिस हिंदू कोड बिल का विरोध आरएसएस और हिंदूवादी संगठन तब भी कर रहे थे, जो आरएसएस उस समय भी तिरंगे का, संविधान का, बाबा साहब का विरोध कर रहा था। मगर मोदी साहब की अपनी ही इतिहास की संग वाली न जाने कौन सी किताब है। मोदी ने कहा कि नेहरू की दलित विरोधी मानसिकता के कारण डॉक्टर अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी में अंबेडकर को चुनाव नहीं जीतने दिया गया। दोस्तों, आइए मैं आपको जरा बताऊं इसका फैक्ट चेक है क्या। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने निकटतम राजनीतिक सहयोगी भाऊराव कृष्णराव दादा साहब गायकवाड़ 1902-1971 को 23 सितंबर 1951 को भेजे गए पत्र में क्या लिखा, आप जरा सुनिए। मैंने 6 अक्टूबर या उसके आसपास इस्तीफा देना तय कर लिया है। ये वो तिथि है जिस पर हिंदू कोड बिल पारित होने वाला है, किंतु ऐसा लगता है इसके ना होने की संभावना अधिक है, इसलिए मैं पशोपेश में हूं। सत्र संभवतः 15 अक्टूबर तक चलेगा। ये मुझे मुश्किल से ही उस समय तक चलने देगा। मैं 15 तक तो सरकार का सदस्य रहूंगा। दोस्तों, ये पत्र बताता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल के पारित न होने की आशंका से आहत होकर 6 अक्टूबर को और उसी के आसपास नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना तय किया था। लेकिन उन्होंने पत्र लिखने के 4 दिन बाद यानी 27 सितंबर को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। निश्चित रूप से ही वो तनाव में थे, भारी दबाव महसूस कर रहे थे। यही वजह थी कि इस बिल को लेकर कांग्रेस के अंदर परंपरावादियों का एक बड़ा धड़ा मुखर विरोध में था। जैसे कि जो लोग हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे थे, अब देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उन सरीके कई लोग। तो आरएसएस और उनके रामराज परिषद
जैसे संगठन सड़कों पर इस बिल को हिंदू विरोधी बताकर अंबेडकर का पुतला फूंक रहा था, उस समय भी, आज भी फूंक रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी ने डॉक्टर अंबेडकर के इस्तीफे के संबंध में हिंदू कोड बिल का जिक्र किया, न ही उसे लेकर संसद से सड़क तक हुए उस जोरदार हंगामे पर कोई बात की, क्योंकि इससे उनके वैचारिक पुरखों के अंबेडकर विरोध की तस्वीरें सामने आ जाती, जिस पर पर्दा डालने के लिए बीते कुछ दशकों से कोशिश हो रही है। दोस्तों, हिंदू कोड बिल के जरिए नेहरू और अंबेडकर की जोड़ी ने हिंदू महिलाओं को अधिकार देने की ऐसी पहल की थी जो इतिहास में दुर्लभ थी। एकल विवाह, महिलाओं की पैतृक संपत्ति में हक, जाति से परे जीवन साथी के चयन का अधिकार, तलाक का अधिकार, विधवाओं को विवाह आदि का अधिकार देने वाला यह कानून परंपरावादियों और तमाम धर्म रक्षकों के लिए वज्र गिरने जैसा था। रामराज्य परिषद के करपात्री महाराज तमाम धर्म संहिताओं का हवाला देते हुए इस कानून को हिंदू विरोधी साबित कर रहे थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, यह विधेयक हिंदू संस्कृति की शानदार संरचना को चकनाचूर कर देगा। और उन्हीं श्यामा प्रसाद के आपने देखा अभी लखनऊ में मूर्ति करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करके मोदी शाह ने लगवाई। दोस्तों, हिंदू कोड बिल को लेकर डॉक्टर अंबेडकर पर होने वाले निजी हमलों के बारे में इतिहासकार रामचंद्र गुहा लिखते हैं, हिंदू कोड बिल विरोधी समिति ने पूरे भारत में सैकड़ों बैठकें की, जहां विभिन्न स्वामियों ने प्रस्तावित कानून की निंदा की। इस आंदोलन में भाग लेने वालों ने खुद को धर्म युद्ध लड़ने वाला धार्मिक योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया। आरएसएस ने इस आंदोलन के पीछे अपना पूरा जोर लगा दिया। 1949 को आरएसएस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में सार्वजनिक बैठक आयोजित की, जहां एक के बाद एक वक्ताओं ने इस विधेयक की निंदा की। एक ने इसे हिंदू समाज पर एटम बम से प्रहार बताया। अगले दिन आरएसएस कार्यकर्ताओं के एक समूह ने हिंदू कोड बिल मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए विधानसभा भवनों पर मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री डॉक्टर अंबेडकर के पुतले जलाए, शेख अब्दुल्ला के कार में तोड़फोड़ की। यह सब इतिहास के पन्नों में दर्ज है। दोस्तों, ये सिर्फ दिल्ली का दृश्य नहीं था, पूरे देश में आरएसएस ने इसी तरह अंबेडकर और प्रधानमंत्री नेहरू के पुतले फूके थे। मगर मोदी तो सिर्फ झूठ का पुलिंदा फैला करके संसद जैसी जगहों पर ऐसी बातें फेंकते हैं। आलोचना और विरोध के इस स्तर को देखा जाए अगर उस वक्त के दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने शायद 27 सितंबर को इस्तीफा दे दिया, जबकि उन्होंने सत्र समाप्ति यानी कि 15 अक्टूबर तक सरकार में रहने के बाद दादा साहब गायकवाड़ को पत्र में जो भेजा था उसमें लिखा था, डॉक्टर अंबेडकर की तकलीफ थी कि हिंदू कोड बिल को लेकर नेहरू जो कांग्रेस के अन्य नेताओं पर दबाव नहीं बना पाए, चूंकि प्रथम लोकसभा चुनाव सामने थे। कांग्रेस के कई नेताओं का यह मानना था बिना जनता की अदालत से सरकार होने पर मोहर लगवाए इतना बड़ा फैसला करना उचित नहीं है, लोग नाराज होंगे। वो कह रहे थे कि अंतरिम संसद सदस्यों के पास ऐसे मुद्दों पर विचार करने का जनादेश नहीं है, इसलिए पंडित नेहरू भी इस बिल पर तत्काल जोर देने के लिए राजी हो गए। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे नेहरू जी की कमजोरी माना। 1951 को संसद में प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था, मेरे लिए सदन को यह आश्वासन देना आवश्यक नहीं है कि सरकार इस उपाय के साथ आगे बढ़ने की इच्छा रखती है, जहां तक हम संभावनाओं के भीतर आगे बढ़ सकते हैं और जहां तक हमारा संबंध है, हम इस मामले को तब तक स्थगित मानते हैं जब तक कि अगला अवसर ना मिल जाए। मुझे आशा है कि ये इसी संसद से होगा। दोस्तों, ये हिंदू कोड बिल के स्थगित करने का ऐलान था, जिसकी वजह से दूसरे दिन डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने इस्तीफे को लेकर 10 अक्टूबर को जो बयान जारी किया उसमें विस्तार से हिंदू कोड बिल पर नेहरू सरकार की असफलता का जिक्र है। हालांकि इस्तीफे के कारण गिनाते हुए उन्होंने पिछड़ी जातियों के लिए तत्काल संवैधानिक उपाय न करने, देश के कई हिस्सों में अनुसूचित जाति के लिए उनके लोगों पर होने वाले अत्याचार का भी जिक्र किया। लेकिन इसका संबंध नेहरू की मानसिकता से नहीं था, जैसा कि मोदी ने आरोप लगाया। अब दोस्तों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी संघ का डिजाइन्ड हिस्ट्री जो इस तौर पर एक प्रोपेगेंडा झूठ का पुलिंदा है, तो दूसरी तरफ 2025 खत्म होते होते मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जिस तौर पर बाबा साहब का पुतला फूकने की कोशिश की गई, पुतला फूका गया, उस पर अब सांसद चंद्रशेखर आजाद आर पार की लड़ाई के मूड में है। लाखों लोगों के साथ में सड़कों पर उतरने का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, यानी कि सरकार को यह तय करना है कि बाबा साहब अंबेडकर का पुतला फूंकने की कोशिश करने वालों के साथ में क्या कार्रवाई की जाए। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने, कांग्रेस पार्टी समेत इंडिया गठबंधन ने अपना काम तो कर दिया, लेकिन सरकार और बीजेपी राज की पुलिस क्या ऐसे
देश विरोधी कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ एनएसए लगाएगी? गौर कीजिए, अपनी राय लिखिए।